लक्ष्मीनगर के छोटे जीवंत शहर में अयान और मीरा का प्यार पुरानी दीवारों की दरारों में एक जंगली फूल की तरह खिल गया। वह एक साधारण कलाकार का बेटा था, जबकि वह एक शक्तिशाली परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके दिल चुपके से एक साथ धड़कते थे, उनकी हंसी छिपी गलियों में गूंजती थी। लक्ष्मीनगर के हलचल भरे शहर में एक बरसात की दोपहर मीरा अचानक हुई बारिश से बचने के लिए एक छोटी सी कॉफी शॉप में घुस गई। उसने एक नरम पेस्टल साड़ी पहनी हुई थी। उसकी आंखें उत्सुकता से भरी हुई थी, क्योंकि वह आरामदायक, सुगंधित जगह को देख रही थी। तभी उसने देखा कि अयान खिड़की के पास बैठा हुआ अपनी घिसी-पिटी नोटबुक में स्केच बना रहा था। उसकी गहरी और दयालु आंखें चमक उठीं जब उसने ऊपर देखा और उसकी आंखों से मिला। उनकी आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं, बस इतनी कि बाहर की दुनिया फीकी पड़ गई। मीरा हिचकिचाई, फिर हिम्मत जुटाई और चली गई। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उसने पूछा। उसकी आवाज नरम थी, उसका दिल पहले से ही तेज चल रहा था। अयान ने अपनी स्केचबुक बंद करते हुए मुस्कुराया। जरूर, कृपया। जैसे जैसे वे अपनी गर्म चाय की चुस्की लेते गए, बातचीत सहजता से आगे बढ़ती गई। किताबें, कला, भविष्य के सपने। बारिश की बूंदें खिड़की पर एक कोमल लय में बजती रहीं, जो उनके अपने दिल की धड़कनों को दर्शाती थी। अयान ध्यान से सुनता रहा, मीरा की कहानियों के प्रति जुनून और उसकी तेज हंसी से मोहित हो गया। मीरा, बदले में, अयान की कोमल आंखों और उसकी कला के बारे में बात करने के तरीके से मंत्रमुग्ध हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश ने ही उन्हें एक साथ लाने की साजिश रची हो। जब तक सूरज बाहर झांकता, उनकी हंसी छोटी सी कॉफी शॉप में भर गई थी। और हालांकि उन्होंने इसे जोर से नहीं कहा, लेकिन वे दोनों जानते थे यह किसी खूबसूरत चीज की शुरुआत थी। हर शाम वे नदी के किनारे प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे मिलते थे। वहां मीरा अपना सिर अयान की छाती पर टिकाती और फुसफुसाती, मुझसे वादा करो कि हम हमेशा साथ रहेंगे। वह मुस्कुराता और उसके माथे को चूमता, कसम खाता, दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। लेकिन उनकी दुनिया नाजुक थी। जब मीरा के पिता को पता चला, तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम इस परिवार को बदनाम करती हो, उन्होंने दहाड़ते हुए उसे घसीटते हुए दूर ले गए, जबकि अयान असहाय होकर देख रहा था। उस रात मीरा की चीखें अयान के दिमाग में एक भयावह धुन की तरह गूंजती रहीं। आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हुए अयान ने अपनी आत्मा को अपनी कला में डाल दिया। उसने शहर के चौराहे पर एक भित्ति चित्र बनाया। दो आकृतियां एक उग्र तूफान के खिलाफ हाथ पकड़े हुए हैं, उनकी आंखें विरोध में बंद हैं। उनके ऊपर उसने लिखा, हमारा प्यार तुम्हारी नफरत को मात देगा। जैसे ही शहर इकट्ठा हुआ, मीरा अपने परिवार की चौकस आंखों से दूर खिसक गई। उसके गालों पर आंसू चमक रहे थे। वह बेदम होकर अयान के पास भागी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वह रोते हुए उसकी बाहों में गिर गई। उसने उसे अपने पास पकड़ लिया, उसके अपने आंसू उसके साथ मिल गए। फिर हम उन सभी का सामना करेंगे, एक साथ। उनके कच्चे, अटूट बंधन से प्रभावित होकर भीड़ हिल गई। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ ने चुपचाप समर्थन में उनके कंधों पर हाथ रखकर हाथ आगे बढ़ाए। निर्णय का बोझ धीरे धीरे स्वीकृति में बदल गया। यह देखकर मीरा के पिता की आंखें नरम पड़ गईं, गुस्सा कम हो गया। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, अगर यह प्यार इतना बच गया है, तो शायद यह होना ही था। उन्होंने अयान का हाथ लिया और एक पल में मीरा के हाथ में रख दिया। पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जोड़े ने कभी न टूटने की कसम खाई। उन्होंने उसके पिता की मौजूदगी में शादी कर ली।
शहर में कानाफूसी जयकारे में बदल गई। और उस पल में अयान और मीरा ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार, चाहे कितना भी परीक्षण किया जाए, किसी भी तूफान का सामना करते हुए सबसे पुराने पेड़ की तरह मजबूती से खड़ा रह सकता है।